अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह ताला आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए मसालेदार दम कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं और जूसी नहीं बनते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके कबाब किस तरह जूसी बनते हैं और टूटेंगे भी नहीं। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको सही तरह से रेसिपी की समझ नहीं आएगी। जी, तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कीमा लिया है बीफ का 1 किलो। आप चाहे तो मटन का भी ले सकते हो और चिकन का भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले इसमें नमक जाएगा। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1.5 चम्मच मैंने भर के लिया है, वो जाएगा इसमें। और इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच भर के ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया, जो मैंने रोस्ट कर लिया था और फिर इसको दरा दरा सा कूट लिया था, वो इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून वो जाएगा भर के। और इसमें बेसन जाएगा, इसको भी मैंने तवे पे भून लिया था। कच्चा नहीं आपने डालना, क्योंकि फिर इसकी स्मेल आएगी कच्चापन की। वो 3 चम्मच भर के वो जाएगा इसमें। चलो ठीक हो गया, बर्तन को साइड पे कर लें। और इसमें जाएगा गरम मसाला 1/2 टी स्पून, ये हमारा होममेड है। और इसमें जाएगा 3G पेस्ट, जो मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लिया था और बीच में से 5-6 हरी मिर्चें डाली थी, वो भी मैंने बारीक चॉप कर ली। और अदरक का टुकड़ा दरमियाने साइज़ का, वो भी मैंने तीनों को मिक्स करके मिक्सी में चला दिया था और बारीक पीस लिया था। और इसका पानी मैंने स्ट्रेन नहीं किया, और अगर स्ट्रेन कर दो तो जूसी नहीं बनते। तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद ये प्याज भी मोटा मोटा आपने नहीं डालना, इससे टूट जाएंगे, बाइंडिंग नहीं सही होती, इस वजह से आपके कबाब टूट जाते हैं। तो अब इसमें जाएंगे 2 एग। तो ये हमारे मसाले हो गए कंप्लीट। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी जनाब, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और 20 से 25 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया था कीमे को, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो अब मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया है, आप चाहे तो पानी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह मैंने गोल किया है कोफ्ते की तरह। और अब इसको हाथों से ऐसे सीख कबाब की शेप दे देंगे। तो कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और मैंने पैन में ऑयल डाला है। और अब इसमें जाएंगे ये हल्का हल्का सा इसको फ्राई करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना। तो ये देखें, बिल्कुल इसको कलर नहीं इसका आना चाहिए, हल्का सा फ्राई करना है और इसको टर्न कर लेना है। तो कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं। तो हमने पतीली को चूल्हे पे रखा है, फ्लेम ऑन कर लिया है। तो ऑयल जाएगा सबसे पहले 1 कप। और ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो इसमें चॉप की प्याज, जो मैंने दरमियाने साइज़ की ली थी, अच्छे से चॉप कर ली थी, वो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गोल्डन नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट हो गया प्याज हमारा। तो अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच मैंने अदरक का लिया था, 1 चम्मच मैंने लहसुन का लिया था, वो जाएगा इसमें। तो इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे लहसुन अदरक को। जी। तो अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर जाएगा और 1/2 टी स्पून नमक इसमें मैं ऐड करूँगी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कबाबों में भी नमक है, नमक थोड़ा ही डालिएगा। 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा। तो मसाले को अच्छी तरह भून लें। तो अब इसमें जाएगा जो मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया रोस्ट करके रखा था, वो जाएगा। और 3 से 4 काली मिर्च जाएगी।
अब इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा। जो मैंने आधा किलो से ज़्यादा टमाटर थे वो मैंने पेस्ट कर लिया, इसका छिलके उतार के वो जाएंगे इसमें। इसकी ग्रेवी बनानी है तो मसाला ज़रा होना चाहिए, फिर ही मज़े के लगते हैं मसालेदार कबाब। तो ये 5 से 7 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए, मुझे इसका सेपरेट भी ऑयल हो गया और देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो अब मैं फ्राई किए हुए कबाब इसमें ऐड करूँगी। ये देखें एक एक करके मैं इसमें ऐड करूँगी। कबाब सारे मैंने ऐड कर लिए और चम्मच बिल्कुल नहीं आपने चलाना इसमें, और इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे रख देते हैं दम पे। 10 मिनट हो गए हैं, कबाब हमारे डन है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी क्लिक करें। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है। तो मज़ेदार टेस्टी मसालेदार कबाब डन है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं ये मसाले वाले कबाब। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने आपके मसालेदार कबाब। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।